नमस्कार, जय हिंद। अजय हिंदुस्तानी रिएक्ट पे आपका स्वागत है। और बात यह है कि मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि आज से आपसे बात करनी है इंडिया गठबंधन पे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इंडिया गठबंधन का सिस्टम ये है कि वो काम इतना शोर मचाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन ये कर देंगे, वो कर देंगे, हरा देंगे, जिता देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर भाई साहब मेरी समझ से तो कुछ नहीं करेंगे। और ये अगर 2024 इलेक्शन जो मई के आसपास होंगे, अगर ये गठबंधन तब तक टिक जाता है, अगर ये इतना टिकाऊ है और वहाँ तक भी रुक जाता है ना, इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आएगी, जो चुनाव आयोग जब उसका घोषणा करेगा इलेक्शन की, आम चुनाव की, ये तब तक भी चल जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। और चुनाव के बाद तो बिल्कुल भी कोई संभावना है ही नहीं कहीं से कहीं तक। हाँ, कोई अगर चमत्कार हो जाए कि भाई कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ये क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक जैसे ही हैं, लगभग सबके ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, सबके सब बेल पे हैं, सब पे परिवारवाद का आरोप लगा हुआ है। तो भाई साहब ये बाद में कोशिश तो करेंगे, क्योंकि बिलबिला इसलिए रहे हैं कि जो मलाई इन्होंने इतने सालों तक खाई है वो सब बंद हो गई है। और इंडिया गठबंधन कहाँ बनाएंगे? केजरीवाल जी पंजाब में 13 सीट मांग रहे हैं, दिल्ली में वो कम से कम 5 या 6 सीट मांगेंगे। कांग्रेस में है दम जो केजरीवाल को 13 सीट पंजाब की छोड़ दे। अच्छा, पंजाब की 13 सीट पे अगर गठबंधन हो गया तो ये जनता से कैसे वोट मांगने जाएंगे? क्या मुंह लेके जाएंगे भाई? अगर कांग्रेस को ही रखना है तो फिर आम आदमी क्यों सरकार बनाई वहां पर? उनको क्यों वोट दिया पब्लिक ने? पब्लिक तो पागल है। कांग्रेस अगर इतनी सही थी तो। और अगर कांग्रेस जाती है वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए, तब तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। और सेम कहानी दिल्ली में है। बात रही अदर जो स्टेट हैं भाई, जैसे महाराष्ट्र है, इंडिया गठबंधन तो पहले से है यार। शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी के साथ। अब वहाँ किससे क्या इंडिया गठबंधन करेगा वहाँ? और जम्मू कश्मीर में पहले से एक अलग गठबंधन है और वो भी बीजेपी के खिलाफ है। अगर उसमें कांग्रेस जुड़ भी जाती है तो क्या करेंगे? कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि भैया वो एक और एक दो ही हो सकते हैं, और एक और एक 11 नहीं हो सकती वो। अगर जम्मू कश्मीर में पहले से एक गठबंधन है, ममता बनर्जी के साथ पहले से इंडिया गठबंधन में है, डीएम के तमिलनाडु में पहले से ही है, बिहार में आरजेडी नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस का पहले से गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि ना तो मायावती इनके साथ आ रही है और अखिलेश यादव इनको 2 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं होंगे, ये पक्की बात है। अब बाकी जगह कहाँ इंडिया गठबंधन है? अब गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ेगी बाकी पार्टियों के लिए। अगर कल को समाजवादी पार्टी बोलने लग जाए कि उत्तराखंड में वो इलेक्शन लड़ते हैं और मध्य प्रदेश में लड़ते हैं, तो वो बोलने लग जाए कि 2-2, 3-3, मैं उत्तराखंड में तो 4 ही सीटें हैं, अगर वो बोलने लग जाए 1 सीट यहाँ छोड़ो हमें, मध्य प्रदेश की 29 सीट में से हमें 3 सीट दे दो, राजस्थान में कुछ दे दो, बीएसपी के साथ जाएं तो बीएसपी मांगने लग जाए, तो कांग्रेस अपने छोड़ेगी। और अखिलेश यादव तो कुछ डंडा लेके इधर बैठे हैं, यूपी में आ मत जाना भैया, यहाँ तो हमारी सीटें हैं सारी और हम ही लड़ेंगे इन पे इलेक्शन। और कोई अपना वोट बैंक क्यों ट्रांसफ़र करवाएगा तुम्हारे लिए? और और ये जो इनके पास कोई तो चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री फेस, जिसको आगे करके, अगर ये आगे करके चेहरा किसी से लड़ते हैं तो ये पहले दिन हार जाएंगे, क्योंकि मोदी की टक्कर का कोई है नहीं इनके पास। जिस दिन इन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं,
उसी दिन ये हार जाएंगे, क्योंकि मोदी अर्श पे है, बहुत अपने पीक पे है वो। और कोई भी नेता मुझे तो नज़र नहीं आता इंडिया गठबंधन क्या बाहर, गठबंधन से बाहर भी, कि जो उनके लेवल का है, जो जिसके फेस पे इंडिया गठबंधन इलेक्शन लड़ने जाए। राहुल गांधी को कर नहीं सकते आगे, तो गठबंधन है कहाँ पर और किससे करेंगे? और जिनसे गठबंधन करना है उनसे पहले तुम्हारा गठबंधन है। ये तो धोखा दे रहा है ना पब्लिक को। इंडिया गठबंधन, उड़ीसा में तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, बीजू जनता दल तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। कहाँ पर किससे गठबंधन करोगे? और जो थोड़ी पार्टी जिनमें दम है वो तुम्हारे साथ पहले से जुड़ी हुई है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि डीएमके से तमिलनाडु में आपने गठबंधन किया है तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, वो आपको पंजाब में आके वोट मांगेंगे और उनके कैसे कहने से वोट मिल जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान तमिलनाडु जाएंगे वोट मांगने के लिए, या केरला जाएंगे, या नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाएंगे तो उनके कहने से कांग्रेस को वोट मिल जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। तो जो क्षत्रिय ताकत है इनकी, जहाँ ये ताकत अपनी ताकत पे है वहाँ पर ये कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे, और दूसरी जगह इनका कुछ चलेगा नहीं। तो किससे गठबंधन कर रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? पागल बना रहे हैं पब्लिक को। इंडिया गठबंधन और इनका कुछ नहीं होगा। अगर ये अगर चुनाव तक टिक गया गठबंधन तो बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू, नमस्कार। सब्सक्राइब करें चैनल को।